बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में अपने देखने और सुनने वाले भाइयों को, बहनों को और दोस्तों को एक ही प्यारी सूरत के बारे में बताने वाला हूँ, जिसकी तलावत करने से इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर तरह की जिस्मानी, अंदरूनी और बैरूनी यानी कि हर तरह की बीमारियों से आपको शिफा अता फरमा देंगे। सबसे पहले मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे जितने भी मुसलमान भाई बहनें और दोस्त अहबाब तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको शिफाए कामिला अता फरमाए। कुछ वक्त पहले एक ख़तरनाक वबा फैली हुई थी जिसे कोरोना वायरस कहा जाता था। उस वक्त भी यही दुआ थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब मुसलमानों को अपनी हिफाजत में रखे। और अब सैलाब की तबाहकारियों की वजह से जो बीमारियां फैलती हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको उससे शिफाए कामिला अता फरमाए। नाज़रीन, आप जानते हैं कोई घर ही ऐसा होगा जिसमें सभी अफराद सेहतयाब होंगे। नहीं तो देखा जाए तो इस दौर में तकरीबन हर इंसान किसी न किसी बीमारी में ज़रूर मुब्तला है। जैसा कि आप जानते हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, फालिज और मैदे की बीमारी आजकल बहुत ज़्यादा फैली हुई है। अगर आप अस्पताल चले जाएं तो वहां आपको इतना रश देखने को मिलेगा, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकेंगे और सोचेंगे कि शायद सारी दुनिया ने यहीं पर बसेरा कर लिया है। नाजरीन, बहुत ही कम उम्र में लोग दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद हमें ये काम लाजमी कर लेना चाहिए कि सुबह के वक्त अगर आपके घर में कोई भी मरीज़ है, कोई बीमार है, छोटी से छोटी बीमारी से लेकर बड़ी से बड़ी बीमारी तक कोई भी बीमारी हो, तो आप सुबह के वक्त निहार मुंह यानी खाली पेट इस सूरत की तिलावत करें। नाजरीन, सूरा रहमान बहुत ही प्यारी सूरत है जो कि बीमारियों को मिटा देती है। बीमारियों को ऐसे मिटा देती है जैसे कि आदमी को कोई बीमारी ही ना थी। कितनी ही अच्छी बात है कि इस सूरत रहमान की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस इंसान को शिफा अता फरमा देते हैं। नाज़रीन, वैसे तो सारे का सारा कुरान शिफा है, लेकिन जो सूरत आपको बताई है वो सूरत रहमान है। अगर आप इसको सुबह के वक्त निहार मुंह यानी खाली पेट इसकी तिलावत करते हैं तो कोई भी बीमारी इसके करीब नहीं आ सकती। अगर आपके घर में कोई फ़र्द बीमार है तो वो खुद इस सूरत की तिलावत करे। अगर वो इस सूरत की तिलावत नहीं पढ़ सकता तो घर वाले उसके लिए पढ़ सकते हैं। अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ एक मरतबा सूरह रहमान की तिलावत करके पानी पर दम करके मरीज़ को पिला दें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से हर किस्म की बीमारी से निजात मिल जाएगी। ज़रूरी नहीं कि ये सूरत बीमारी की हालत में सुनी जाए, बल्कि आप इसको हर रोज़ सुबह फजर की नमाज के बाद इसकी तिलावत सुना करें। इससे घरेलू झगड़े, मनफी सोच और रोज़गार में भी बरकत होगी। ये सूरत एक बहुत ही खूबसूरत सूरत है जिससे हम अपने आप को खूबसूरत बनाते हैं, अपनी ज़ेबो ज़ीनत करते हैं ताकि हम खूबसूरत नज़र आएं। इसी तरह कुरान की ये सूरत एक बहुत ही खूबसूरत सूरत है। इस सूरत को कुरान पाक की दुल्हन कहा जाता है। जैसे कि हम अपनी दुल्हन को खूबसूरत बनाते हैं, इसी तरह इस सूरत को भी खूबसूरत आवाज़ के साथ इसकी तिलावत की जाए। इस सूरत में अल्लाह की बेशुमार नेमतों का जिक्र किया गया है। भला इंसान की क्या बसात और उसकी क्या औकात कि वो अल्लाह की नेमतों को शुमार करे। और इल्मे कुरान के इस ख़ज़ाने को देखो तो मालूम हुआ कि बंदों की हिदायत के लिए कुरान करीम का नाजिल किया जाना सरासर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत है, जो कि वो अपनी मखलूक पर बहुत मेहरबान है, ताकि लोग इस पर ईमान लाकर इसका इल्म हासिल करें और इस पर अमल करके दुनिया और आखिरत का फ़ायदा उठा सकें। इसलिए हमें चाहिए कि हम रोज़ाना इस सूरत की तिलावत करें या रोज़ाना सुबह निहार मुंह इस सूरत की तिलावत अपने घर में लगाकर सुना करें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से आपके घर में किसी भी किस्म की बीमारी हमला नहीं कर सकती, और जो कोई बीमार भी होगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको शिफा अता फरमा देंगे। ये एक छोटा सा पैगाम था, एक छोटी सी मालूमात थी। आखिर में मेरी दुआ है कि जो बातें मैंने आप तक पहुंचाई, अल्लाह ताला का बेइंतहा शुक्र व एहसान है जिसने अपने फजलो करम से हमें इंसान बनाया और फिर अपनी ज़ात की मार्फत अता फरमाई, ईमान और इस्लाम की दौलत से नवाजा। ए अल्लाह, बेशक हमारी हयात आप ही के कब्ज़ा कुदरत में है, हमें मरकर दोबारा ज़िंदा होना है। ए अल्लाह, अब भी आप ही हमारी दस्तगीरी फरमा रहे हैं और क़यामत में भी दस्तगीरी फरमाएं और आखिरत में भी कामयाबी व कामरानी और सुर्खरुई अता फरमाएं।
اسے آپ اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اس وظیفے کے لیے اجازت لینا ضروری ہے۔ اجازت کے لیے کمنٹس میں اللہ لکھ کر ڈن کر دیجئے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اب آئیے سورہ رحمان کی کچھ آیات کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، آمنت بالله، صدق الله العظيم۔